डॉक्टर जावेद अकरम साहब, पहले आप बताइएगा कि सूरत हाल इस वक्त कितनी संगीन और खतरनाक हो चुकी है। जो आदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं इस वक्त? दिसंबर 2019 से जब ये कोविड-19 में मुब्तला दुनिया हुई, वुहान से शुरू होकर पूरी दुनिया अफेक्ट हुई, तो कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा ना पाकिस्तान में ना दुनिया में किसी हिस्से में के केसेस रिपोर्ट ना हुए हों। तो ये कांस्टेंट फिनोमिनन है और ये कांस्टेंट रहेगा। मौसमी तब्दीलियों से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा और सबसे बड़ा जो फ़र्क पड़ता है वो इस चीज़ से पड़ता है कि मैं, आप और आपके देखने सुनने वाले कितने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखते हैं और कितने वो मास्क नामी जो चीज़ है कितनी पहन के रखते हैं और कितना फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हैं और कितनी हैंड हाइजीन वगैरह का ख्याल रखते हैं और अपनी वैसे भी जनरल हेल्थ का वो कितना ख्याल रखते हैं ताकि वो अगर इसमें मुब्तला हों भी खुदा ना खास्ता तो वो बेहतर तरीके से इसको फेस कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने बिल्कुल ये समझ लिया कि ये एक हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी है और उन्होंने हजूम लगाने शुरू कर दिए, जलसे जुलूस, शादियाँ, मजहबी इज्तिमात शुरू हो गए। तो उसका तो ये नतीजा होना ही था जो हुआ है। इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं पैंडेमिक फटीग। तो पैंडेमिक फटीग एक इंतहाई डेंजरस चीज़ है जो एक सोसाइटी में आ जाती है। वही सोसाइटीज़ सक्सेसफुल हैं इसको कंटेन करने में जिन्होंने अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखा है और ये डिसिप्लिन हमें आइंदा 2-3 साल के लिए रखना पड़ेगा। चाहे हम कुछ भी करें, जब भी हम इनडिसिप्लिन करेंगे तो हमें बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। डॉक्टर सादिया साहब, आप भी जरा बताइएगा, आदाद शुमार तो हमारे सामने आ रहे हैं, जो मुस्बत केसेस की शरह है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन अस्पताल की जो सूरत हाल है वो इस वक्त क्या है और कितना खतरनाक इस वक्त ये वबा दोबारा से हो चुकी है? अस्सलाम वालेकुम शहजाद, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला अच्छा खासा संगीन है। मैं कराची के हवाले से बात कर सकता हूँ कि हमारे पास जो बीच में जहाँ पे अस्पतालों में बिल्कुल कोई एक का दुक्का मरीज रह गए थे, अब दोबारा ज़्यादातर अस्पताल जो है अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुँच रहे हैं और अभी हमने पीक या हमने अभी वो नंबर्स नहीं देखे जिस तरह से ये बढ़ रहा है, पिछले 2-3 हफ्ते में बढ़ा है और अब हम देख रहे हैं जिस तरह, तो ये बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सीरियस है और ये उतना ही सीरियस होता नज़र आ रहा है जैसे जून के महीने में हमारे साथ हुआ था। और मैं ये बार बार पहले भी कहता था कि देखें, हमारी जो हेल्थ की कैपेसिटी है या हेल्थ सर्विसेज की कैपेसिटी है जी। वो फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज या तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह नहीं है और ये हम सबको मालूम है। तो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमें एहतियात की बहुत शदीद ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि शायद ये वक्त आ गया है कि जहाँ पे हमें लोगों को दोबारा बताना भी पड़ेगा और थोड़ा डराना भी पड़ेगा कि अस्पताल में जगहें कम हो रही हैं, वेंटिलेटरी ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम ग्रेजुअली जो है ना फुल कैपेसिटी की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको परसों का बता सकता हूँ कि परसों जो है ना उस एक टाइम पे ऐसा वक्त था जहाँ पे कराची में जो है प्राइवेट सेक्टर्स में जो है ना बेड्स अवेलेबल नहीं थे। तो फिर उसके बाद दोबारा बेड्स को ओपन किया गया है, कुछ एक्स्ट्रा बेड्स किए गए हैं, तो इस तरह से कुछ हो रहा है। लेकिन बड़ी अलार्मिंग बात है कि आप कह रहे हैं कि दोबारा से अस्पतालों में रश देखा जा रहा है, पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। जावेद अकरम साहब, आपने बताया कि इस वक्त फिर हम देख रहे हैं कि जिंदगी ऑलमोस्ट मामूल की तरफ वापस आ चुकी है, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं। तो इसी हवाले से मेरा सवाल है, क्योंकि हमने जो भी ऑपोजिशन के रहनुमा हैं उनसे ये बात की है कि आप इतना बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, इससे तो ये वायरस और फैलेगा, वबा और फैलेगी। तो उनका ये कहना होता है कि देखें, अगर खुली फिजा में लोग मौजूद हैं तो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जरा आप बताइएगा कि क्या खुली फिजा में अगर 15, 20, 30 हजार लोग जमा होंगे, एक साथ जुड़ के खड़े होंगे, तो क्या उससे ये वबा नहीं फैलेगी, जैसे कि वो कह रहे हैं कि हम ओपन स्पेस में कर रहे हैं? देखें शहजाद, वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन होंगे, ना वो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं ना वो डॉक्टर हैं, और जिस तरह का मैं एक बिल्कुल जाहिल किस्म का पॉलिटिशियन हूँ, शायद मुझे ये कहना नहीं चाहिए कि वो इसको किसी भी डॉक्टर से, अपनी पार्टी के डॉक्टर से किसी भी नेट पे देख लें, डेफिनेटली ये फैलती है। इसका ओपन और क्लोज स्पेसेस से कोई खास फर्क नहीं है, ये भी एक मिसपरसेप्शन है। और अगर ये नहीं फैलती तो हमारे यहाँ तो टेस्ट एंड ट्रेस का इतना रिवाज नहीं है कि हम एग्जैक्टली बता सकें कि आप में ये वायरस कहाँ से एंटर हुई है। लेकिन आपको पता ही है, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी बेगम, उनके 5 लोहा जो उनके साथ साथी थे,
वो सारों को रोज गार्डन की एक पार्टी में और ओपन स्पेस, और जहां बहुत बड़ा गार्डन था और बहुत थोड़े लोग थे, वहां से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और वो ट्रेस भी हुआ। तो ये कहना बिल्कुल बेफजूल है कि ये हो। देखें, अगर ओपन स्पेस है और बहुत बड़ी स्पेस है और वहाँ 20-25 लोग हैं जिन्होंने 10-10 फुट अपार्ट बैठे हैं और जिन्होंने मास्क भी पहने हुए हैं और अपना पूरा स्क्रीन होके आए हैं, हमारे जलसों में हमें पता है कि ना किसी ने स्क्रीन होना है, ना कोई फिजिकली डिस्टेंसिंग होनी है, कैमरे की रेस है कि कैमरे ने दिखाना है कि कितने लोग। मैं समझता हूं कि देखें, अगर उन्होंने अपना मौकफ देना है तो वो टेक्नोलॉजी यूज करें, वो चैनल से बात कर लें कि चैनल्स के थ्रू एड्रेस कर लें। अगर उन्होंने अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो इस पे थोड़ा सा वो कंप्रोमाइज कर लें। मेरा ख्याल है उनके करेक्टर की स्ट्रेंथ यही होगी कि वो कुर्बानी करें इस जज्बे की, शो ऑफ स्ट्रेंथ करने की, कि लोगों की जानें बचाएं। एंड आई एम श्योर कि मेरे और आप जैसे लोग जो अवाम हैं, आम अवाम है, वो इसको अप्रिशिएट करेगी कि उन्होंने ये इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ और लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने ये कुर्बानी की कि शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं वो कर रहे। सही। डॉक्टर आप इस मामले को कैसा देखते हैं कि क्या अगर ओपन स्पेस में बड़ी तादाद में लोग होंगे तो वायरस उस तेजी से नहीं फैलता है, और आप क्या मशवरा देंगे, फिर क्या करने की जरूरत है इस वक्त? इस तरह की जो तकरीबात है उन पे हमें बैन लगा देना चाहिए, या जो जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही वैसे ही रखें उसको? फिर नहीं, बिल्कुल ओपन स्पेस में इसका होने का इम्कान यकीनन कम है, लेकिन जब आप 30,000 40,000 या जैसे आज मैं देख रहा था टीवी पे जो जनाजे की जो सूरत हाल थी, या इससे पहले हमने अपनी जो मैं ही समझता हूँ कि हमने अपना जो हमें प्रेशर रखना चाहिए था, और ये देखते हुए कि दीगर ममालिकों में ये दोबारा वेव आ रही है और इस बात का इम्कान हुकूमत ने खुद भी कहा था और कि ये दोबारा आ सकती है और आ भी गई है, तो हमें ये जो बीच में बहुत सारी हमने चीजें की, शायद इलेक्शंस करना या जलसे करना, ये सब चीजों को रोका जा सकता था। इनसे कोई ऐसा पाकिस्तान की इकोनॉमी और फाइनेंशियल सेक्टर पे फर्क पड़ना था जो बार बार हमें ये बताया जाता है। आज भी आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि लोग एहतियात करें, और जितने भी सियासी लीडर्स हैं, हुकूमत है और चाहे वो हुकूमत में नहीं है, सबको एहतियात करने की जरूरत है। बिकॉज एंड ऑफ द डे ये कहना कि जी ओपन स्पेस में जैसे आप जलसा करेंगे और वहाँ हजारों लोग होंगे और वहाँ नहीं फैलेगा, ये तो नहीं होने वाला। वरना तो फिर आप सारे जुलूस और सारी चीजें खोल दें। मैं हैरान हूँ कि वो जो यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, इनको तो बंद कर देने में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या मसला था कि आप अभी जल्दी शुरू कर देते और इसको विंटर ब्रेक करके कर देते। अगर 1 महीना जिंदगी में जाया भी जाता है, 2 महीना, तो ऐसा कोई मैं नहीं समझता कि तालीम पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साद नियाज और डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी राय आपने सुनी।